प्रिंसिपल साहब और दीगर साहब और प्यारे बच्चों, क्योंकि हम टीचिंग लाइन में आते हैं, चाहे एज बराबर हो या 2-4 साल बड़े छोटे हो, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट जो है आता है वो अपने बच्चे के लेवल में आता है। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, तो मैं चाहूंगा आप गौर से सुने। आपने ईगल देखा होगा, ईगल देखा है सबने, सबको पता है क्या होता है ईगल? बाज, इसको उर्दू में उकाब भी कहते हैं। चल रहा था पहाड़ के पास, तो उसने देखा एक वो नहीं होता जिसमें कोई बाज वगैरह जिसमें एक अंडे देते हैं, घोंसला। घोंसला, ओके। वो घोंसला उस किसान को मिला, उसने देखा इसमें क्या है। तो जब देखा उसने, तो उसके बाद उसने देखा, पास रखा, उसने काफी दूर तक गया वो किसान के, पता नहीं किस चीज का होगा, क्या होगा। तो उसको ये पता था कि ये किसी परिंदे के जो है अंडे हैं, तो वो उनको लेके चल पड़ा। उसने साइड पे भी देखा, काफी दूर तक गया, लेकिन उसको कहीं पे वो उसका घोंसला जो है कहां से गिरा वो उसको पता ही नहीं चला। तो लेकिन वो साथ ही लेके गया घर में। तो दूसरी बात ये है कि जब वो साथ में लेके गया, तो उसने अपने जो थे मुर्गी के बच्चे अंडे सीने के लिए रखे। उसने मुर्गी एक थी उनके पास, तो उसने रखे, जब संभाल के रखा। मुर्गी ने वो बाज के अंडे थे, जिस वक्त उसने बाज के अंडे को उस मुर्गी के नीचे रखे और दूसरी मुर्गी के अंडे भी रखे, तो मुर्गी ने सीना शुरू कर दिया, जैसा कि रखते हैं ना अमूमन, सब जानते हो आप। वैसे ही उसने मुर्गी ने अंडों को सीना शुरू कर दिया, जिस वक्त उनमें से बच्चे निकले। ठीक है, बच्चे जिस वक्त निकले, तो उसमें से वो एक बाज का बच्चा निकल गया। उसने देखा मुर्गी से अलग ही वो बाज वैसे ही पकता गया। जिस वक्त उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई, वो मुर्गी के बच्चों के साथ ही जाता है। वो उसी को अपना मां समझता था, उस मुर्गी को, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मैं ईगल हूं। मेरी बात आपको शायद समझ नहीं आ रही है, तो उसको समझ नहीं आ रही। वो उकाब जो था, ईगल था, वो उसी के साथ चलता गया। एक दिन उसने देखा आसमान को देखा, कहने लगा देखो, काश, जिस वक्त उसने परिंदे देखे, काश मैं भी उकाब होता, ईगल होता। क्योंकि हालांकि वो ईगल था, वो किसके साए में बनता क्या? मुर्गी के साए में। तो जिस वक्त बूढ़ा हो गया, उसका वक्त निकल चुका था, क्योंकि उसको पहले कोई बताने वाला नहीं था तू ईगल है। उसने जिस वक्त देखा उसको, तो वो परेशान हो गया, कहने लगा देखो जी, मैं भी होता, लेकिन था वो। और मेरे कहने का ये मकसद है, इस कहानी से ये नोट होता है, क्योंकि इंसान, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता नहीं है हम क्या हैं। आपके अंदर वो पावर है, विल पावर है। आप भी यही सोचते हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो इलिटरेट, आप डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको वो नेगेटिव गाइडलाइन करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी, पढ़ के क्या करना है। आपको मैं बताऊंगा, बाज की तरह हमने वो नहीं बनना, बूढ़ा होके हमने नहीं सोचना। आज हम इस अदारे में हैं, हमारा यही, यहाँ पे अगर जो क्लासेस हैं उनमें प्रॉपरली परफॉर्म करना है। उस ईगल के बच्चे की तरह हमने नहीं सोचना उस वक्त जिस वक्त हम बूढ़े हो जाएंगे। एक एडिसन था जिसने 9,999 बार उसने एक बल्ब पे एक्सपेरिमेंट किया। क्यों किया उसने? वो भी कह सकता था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसने किया। आज आप जिससे बल्ब जो रोशनी देखते हो, वो उसी की देन है। और मैं आपको बताऊं, इल्म एक ऐसी चीज है, एक विरासत है, ऐसी इल्म जो आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है, अगर आप चाहो। लेकिन अगर आप वही नेगेटिव थिंकिंग, उन लोगों को नहीं देखना, जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप चलो, आप दौड़ो, पहला कदम आप उठाओ, लेकिन हम तैयार नहीं हैं।
हम स्टडी करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना प्रॉपर्ली डिसिप्लिन के लिए तैयार नहीं है। कब करेंगे? एवरीथिंग यू कैन डू इट, यू डोंट बिलीव दैट पर्सन। आपने उन लोगों पे भरोसा नहीं करना जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आपके अंदर वो अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है, क्योंकि जानवरों से मुख्तलिफ बनाया इसलिए कि इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है इंसान के अंदर, आप कर सकते हो। मैं यही चाहता हूं आप जब भी मॉर्निंग असेंबली में आते हो प्रॉपर्ली आओ, आप अपना जो नेक्स्ट का टारगेट है उसको अचीव करो। दूसरा ये है कि थर्ड पर्सन अपने वालिदैन, जब आप जाते हो आपके वालिदैन के आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने, लेकिन आपने यहाँ आना है, प्रॉपर्ली आना है, डिसिप्लिन में रहना है। वो चाहते हैं हमारे बच्चे जब वापस आए वो हमें जी करके बुलाएं, हम अपने बच्चों को देखेंगे। वो चाहते हैं कि हम ये सुने अपने बच्चों से, लेकिन आपने देखना है जिस तरह से उन्होंने आपको पाला है, आपने उनका अदब एहतराम करना है। यही है हमारे स्कूल आने का मकसद। और दूसरा ये है कि इल्म से आपने सीखना है, हर चीज सीखना है और डिसिप्लिन में रहना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।